जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लुसेंट के 1000 प्रश्नों की सीरीज का मेरे दोस्तों आज पार्ट 5 है और इससे पहले 4 पार्टों को हमने करा दिया है। और यदि आपने 4 पार्टों को नहीं देखा है तो जाकर उसे पहले देख ले। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं मेरे दोस्तों आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो यह था लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या जिसे तिब्बत का पठार भी कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसके निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय था मेरे दोस्तों मिहिर सैन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो यह होती है 746 वाट के बराबर। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव कारण है मेरे दोस्तों। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है मेरे दोस्तों, मानव निर्मित प्रथम रेशा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो यह दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन मेरे दोस्तों बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रका आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला को मेरे दोस्तों प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें भरी जाती है हीलियम। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो यह होता है मेरे दोस्तों टीन व शीशे का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह रोग संबंधित है आंख से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है मेरे दोस्तों वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। इनका नाम है जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मेरे दोस्तों चार्ल्स डार्विन। सीने बार किस धातु का अयस्क है? तो यह अयस्क है मेरे दोस्तों पारा या मरकरी का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है मेरे दोस्तों नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह होता है मेरे दोस्तों विटामिन B3 की कमी के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है।
भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो यह ऊंचाई होती है मेरे दोस्तों 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान में दोस्तों 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फारेनहाइट होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक है मेरे दोस्तों डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह बनी होती है मेरे दोस्तों सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? तो यह इकाई है मेरे दोस्तों खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, परासब्र तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है मेरे दोस्तों होमोसेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे मेरे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल उत्पन्न होता है मेरे दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो यह स्थित है मेरे दोस्तों पुष्कर, जो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में स्थित है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? यह होता है मेरे दोस्तों उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यह है मेरे दोस्तों मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुख्यालय है मेरे दोस्तों काठमांडू नेपाल में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम परम वीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो 1983 विश्व विजेता टीम के कप्तान मेरे दोस्तों कपिल देव थे। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति सभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ मेरे दोस्तों 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा होती है दोस्तों टका। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है मेरे दोस्तों दांत और मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक स्थित है मेरे दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा है एन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी मेरे दोस्तों देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला है मेरे दोस्तों बछेंद्री पाल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध मेरे दोस्तों टेनिस खेल से है।
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला है दोस्तों संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। अगला देखते हैं, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन है मेरे दोस्तों राज्यसभा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है दोस्तों पंचतंत्र का लेखक। सन 1954 में हुआ भारतीय चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह समझौता मेरे दोस्तों पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो 2010 में फुटबॉल विश्व कप स्पेन ने जीता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मेरे दोस्तों पूना के पास खड़गवासाला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह शब्द प्रयुक्त होता है मेरे दोस्तों टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो पहले भारतीय सेना अध्यक्ष मेरे दोस्तों जनरल के.एम. करियप्पा, जो पहले भारतीय थल सेना के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का यह लोक नृत्य है मेरे दोस्तों लाई हरोबा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल राज्य में रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता मेरे दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित है। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो यह बताया था मेरे दोस्तों जगदीश चंद्र बसु ने। अगले प्रश्न को देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था दोस्तों अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो होते हैं 23 जोड़े, या टोटल की बात करें तो 46 होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो यह लगता है मेरे दोस्तों पूर्णिमा के दिन। अगले प्रश्न पे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन मेरे दोस्तों 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो इसका सामान्य रक्तदाब मेरे दोस्तों 80 से 120 मिमी होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन मेरे दोस्तों 22 दिसंबर होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, रामचरितमानस किसने लिखी है? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? तो यह आयोजित किए गए दोस्तों मई 1951 में नई दिल्ली में स्थापित किए गए थे या आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मेरे दोस्तों बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो यह है मेरे दोस्तों भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। पहला महिला विश्वविद्यालय हरियाणा का।
अगले प्रश्न को देखते हैं। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो यह है मेरे दोस्तों अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मेरे दोस्तों रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है मेरे दोस्तों चीन। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह होता है मेरे दोस्तों AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था 1920 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो यह प्रयुक्त होता है मेरे दोस्तों हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो निम्न सदन है मेरे दोस्तों लोकसभा। उच्च सदन है मेरे दोस्तों राज्यसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो यह रचना है मेरे दोस्तों कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो स्वतंत्रता के समय मेरे दोस्तों क्लेमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग मेरे दोस्तों शरीर की त्वचा को प्रभावित करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्काउट एवं गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी मेरे दोस्तों रॉबर्ट वार्डेन पावेल ने स्काउट एवं गाइड की स्थापना की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर मेरे दोस्तों संसार का बड़ा महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह प्रयुक्त होता है मेरे दोस्तों फुटबॉल में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह संबंध है मेरे दोस्तों क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? तो यह संबंधित है मेरे दोस्तों साहित्य के क्षेत्र से। तो आइए चलते हैं आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो खेल पुरस्कार सर्वोच्च होता है मेरे दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो यह रहे मेरे दोस्तों आज के हमारे प्रश्न, और यह प्रश्न कैसे लगे हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।